उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे। अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक्ट के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, इस और शेल्टर्स बनाओ। ये पांचों चीजें किसी ने नहीं की। उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर भी दिया है, कह करके हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे। अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक्ट के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। अब 36 हाई कोर्ट्स हैं, लोग जाते रहेंगे या नहीं जाते रहेंगे। इन्होंने असल में मैं बताती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, इस और शेल्टर्स बनाओ। ये पांचों चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 कॉलेजेस हैं, ये सब ने मना किया कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। एक एक छोटे छोटे कॉलेजेस में भर गए हैं जानवरों के हिमायती। दूसरा, रेलवे स्टेशन ने कहा हम तो नहीं हटा सकते हैं क्योंकि रोज 10,000 लोग आते हैं, गेटें हमारे खुले हैं, वो सब के सब खाना लाते हैं अपने साथ ट्रेन में खाने के लिए, सब देते हैं जानवरों को, तो हम क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स ने भी वही बोला कि भाई एक आदमी आता है अस्पताल में, उसके साथ 10 बाराती आते हैं, सब बाहर बैठ करके खाते हैं, तो हम तो नहीं हटा पाएंगे। यहां तक कि एम्स में भी नहीं हटाया। स्कूलों ने भी मना किया कि हम जाएं तो कहां जाएं। इस बीच में जो शेल्टर्स बन सकते थे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, दिल्ली तक में भी नहीं बना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से जब देखा कि ये कोई कानून, कोई भी ऑर्डर वो दे दें, अगर वो कह दें कि लाल को पीला बना दो या पीले को काला बना दो और कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते। तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाईकोर्ट में जाए। जी, हम लोगों ने देखा किस तरह से जो एनिमल सपोर्टर्स हैं वो शुरू से ही इस केस में लगे हुए हैं, एसोसिएट हैं, आप खुद भी इसमें एसोसिएट हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में भी हमने देखा आपकी अपीयरेंस थी। शुरू से क्या एग्जैक्टली डिमांड रही है? जी, हमारा डिमांड ये है कि एबीसी सेंटर बनाओ और तमीज से बनाओ। जो एबीसी सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही घटिया हैं और वो लोगों के रिश्तेदारों को दिए गए। एमसीडी वालों ने अपने लोगों को दिए, किसी को किसी ने दिया, और फिर वो जानवरों को ठीक से नहीं रखते हैं। और फिर ऑपरेशन, आखिर ये मेजर ऑपरेशन है, उनको ऑपरेशन करने के बाद वो अमीर कॉलोनी से गरीब में भेजते हैं। अगर ज्यादातर कौन लोग कटे जा रहे हैं, कुत्तों को कौन काटते हैं? ज्यादातर गरीब लोग। और क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको भेजे गए हैं उनके कॉलोनीज में अमीर लोगों ने। ये RWA सब पैसा दे करके रात के वक्त चोरी से उठवाते हैं और इधर उधर फेंकवाते हैं। एक दफा ये इधर उधर फेंकना बंद हो जाएगा, एक कुत्ता जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो कभी किसी को काटेगा नहीं। तो एबीसी सेंटर अगर ठीक से बने तो सब कुछ ठीक से चलेगा, लेकिन तब और अभी के बीच में किसी ने एबीसी सेंटर बनाया नहीं, तो अब क्या किया जाए। सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं 2 मेजर ग्रुप्स बन गए, एक सपोर्ट में, एक अगेंस्ट में। अगेंस्ट वाले मेजरली जो है डॉग बिटन वाले केसेस लेके आ रहे हैं, और हम लोग न्यूज में भी देखा है कि गाजियाबाद का केस हो, गुड़गांव का हो, इस तरह के केसेस को देखिए। ये डॉग बाइट, अब गुड़गांव में एबीसी सेंटर नहीं है। हम लोग अभी नहीं 20 साल से बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने एक आदमी को डाला जो नालायक था और जिसने किया नहीं, बस पैसा लेता रहा। उसके बाद उन्होंने कोई मध्य प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड एनजीओ को अभी डाला है जो कोई काम नहीं कर रहे, केवल पैसे ले रहे हैं। तो अब आप इसको करप्शन का एक हब बना दे एबीसी को, तो फिर क्या होगा? यही होगा बेटे। अब सवाल ये है कि एबीसी सेंटर्स ठीक से बने और एनजीओज को ट्रेनिंग दे दें, उनको ठीक से रिकग्नाइज करें। ये जो हमारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये 2 साल लगाते हैं एक एनजीओ को रिकग्नाइज करने में। 3 ही तो लोग हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड पिछले 10 साल में पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पहले तो बहुत लोग उस पर बैठते थे, बहुत लोग जल्दी जल्दी काम करते थे। अब 3 लोग बैठे हैं, कभी आए कभी नहीं भी आए। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को आप स्ट्रेंथन करिए, एनजीओज की ट्रेनिंग शुरू करें, एबीसी सेंटर्स में पैसे लगाएं। 2 साल के अंदर अंदर आपको ये तकलीफ नहीं होगी।
जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि हम लोग की तरफ से यही दिस इज द लास्ट डिसीजन, आप चाहें तो उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? क्या मालूम, जो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब इसके आगे कोई हाई कोर्ट जाएगा नहीं जाएगा, कोई हाई कोर्ट बोलेगी कि रहने दो, कोई हाई कोर्ट बोलेगी कि एबीसी सेंटर बना दो। यही तो हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कानून के दायरे के अंदर हाई कोर्ट को दे दो। अब कानून यही है कि एबीसी सेंटर बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो कंटेम्प्ट में रहोगे। एक लास्ट सवाल, जनरली ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इस तरह का एक नैरेटिव सोशल मीडिया में चला और एक ह्यूमैनिटी ग्रैंड लेवल पर जो है इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। देखिए, ये अगर शेल्टर्स आप शुरू भी करेंगे तो शेल्टर्स में किसको डालेंगे? अगर आप मान लो इस कॉलोनी से 10 कुत्ते उठा लेते हैं, कल 10 और आ जाएंगे। जहां खाना वहां जानवर, तो आप किसको कहां भरते रहोगे? और ऑन द अदर हैंड कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया देश में? करीबन 2 करोड़ लोग। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमसे तो होता नहीं है, ना सरकार सुनती है, ना कोई इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है, उसके ऊपर से 2 करोड़ लोग लगे हुए हैं खिलाफत करने में, तो हम क्या कर सकते हैं? ये एनिमल वेलफेयर मूवमेंट एक बहुत तगड़ी मूवमेंट है।